नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर लर्न में मैं बलबीर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जुलाई थर्ड वीक के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसका ये समराइज वीडियो है, तो आप इसे रिवीजन के तौर पे लेंगे। वीडियो को शुरू से लेके अंतिम तक जरूर देखेंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इंडियाज फर्स्ट कोविड-19 सेल्फ टेस्ट किट नेम्ड कोविसेल्फ हैज बीन डेवलप्ड बाय विच कंपनी। कहने का मतलब है कि कोविसेल्फ को कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है। तो इसको क्या है, माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन, आप इसको देख सकते हो। यहाँ पे बात करें अगर कोविसेल्फ की, तो कोविसेल्फ की जो प्राइस है वो फिक्स की गई है 250 रुपीज़। वहीं कोविसेल्फ के पहले ब्रांड एम्बेसडर जो है वो अक्षय कुमार है। तो जो भी ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन बनेंगे आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, द यूनियन कैबिनेट हैड अप्रूव हाइक इन डियरनेस अलाउंस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड पेंशनर टू हाउ मच। कहने का मतलब है कि अभी यूनियन कैबिनेट जो है, यूनियन जो कैबिनेट है वो महंगाई भत्ता को कितना परसेंट तक बढ़ाया है, तो वो 28% कर दिया है। पहले ये 17% थी, आप इसे ध्यान रखिएगा, अब ये 28% हो चुकी है। नेक्स्ट, आरबीआई imposed रिस्ट्रिक्शन ऑन विच पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर फ्रॉम एडिंग न्यू यूजर्स। जो आरबीआई है वो कौन से सिस्टम ऑपरेटर के ऊपर ये बैन लगा दिया है कि अब वो नया यूजर्स क्रिएट नहीं कर सकता है। तो ये मास्टर कार्ड के ऊपर ये बैन लगा दिया गया है। मास्टर कार्ड जो है एक यूएससी की कंपनी है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। मास्टर कार्ड की जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया में है, कैलिफोर्निया। नेक्स्ट, यहीं पे बात करें अगर आरबीआई की, तो इसकी स्थापना जो है वो 1935 में की गई थी, 1934 एक्ट के तहत। 34 एक्ट के तहत कब की गई थी? 35 में। इसके जो गवर्नर हैं प्रेजेंट, वो 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। कौन है? शक्तिकांत दास, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट, इंडियाज एयरपोर्ट लाइक रेलवे स्टेशन विल बी इनॉग्रेट इन विच स्टेट। कहने का मतलब है कि जो एयरपोर्ट टाइप का जो रेलवे स्टेशन है वो इनॉग्रेट किया गया है भारत के कौन से राज्य में? तो वो राज्य है गुजरात। कौन सा? गुजरात। गुजरात का जो गांधीनगर जो रेलवे स्टेशन है उसको बनाया गया है एयरपोर्ट के तर्ज पे। बात करें, आप यहाँ पे जो बिल्डिंग देख रहे हो ये 5 स्टार होटल है। यहाँ पे एग्जिट पॉइंट और एंट्री पॉइंट दोनों अलग अलग हैं, तो काफ़ी इसे भव्य बनाया गया है एयरपोर्ट टाइप का। नेक्स्ट, Recently, US President जो बाइडन नॉमिनेटेड whom एज ए डायरेक्टर ऑफ नेशनल ड्रग कंट्रोल ऑफिस। जो राष्ट्रीय औषधि जो कार्यालय नियंत्रण कार्यालय है उसके निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो वो हैं डॉक्टर राहुल गुप्ता। कौन? डॉक्टर राहुल गुप्ता। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स मिनिस्टर लॉन्च ऑफिशियल सॉन्ग हिंदुस्तानी वे फॉर कंट्री ओलंपिक्स कंटिजेंट्स हु हैज संग इट। जो हिंदुस्तानी वे जो सॉन्ग है इसको किसने गाया है? ये ऑफिशियल सॉन्ग है ओलंपिक्स कंटिजेंट्स, जो हमारे कंटिजेंट्स जो ओलंपिक्स, टोक्यो ओलंपिक्स में गए हैं उनको उत्साहित करने के लिए, उनके उत्साह बढ़ाने के लिए। तो इसको गाया है अनन्या बिरला ने। किसने? अनन्या बिरला। आप यहाँ पे अनन्या बिरला, और इसका जो म्यूजिक तैयार किया है वो किया है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ए आर रहमान। नेक्स्ट, विच स्टेट हैड कैंसिल्ड खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है 2021 का वो कैंसिल हो गया है और ये अब 2022 में होगा। तो 2022 में ये गेम कहाँ होगा? हरियाणा में ही, और हरियाणा ने ही इसे कैंसिल किया। ये पंचकूला में होगा 2022 में, आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, हु विल बिकम सेकेंड रिसिपिएंट ऑफ द ओलंपिक लॉरेल। जो ओलंपिक लॉरेल है उसके सेकेंड रिसिपिएंट कौन है? सेकेंड पाने वाले कौन हैं? तो वो हैं मोहम्मद यूनिस। कौन है? मोहम्मद यूनिस, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर यहाँ पे बात करें फर्स्ट रिसिपिएंट की, तो फर्स्ट रिसिपिएंट जो थे वो थे कीप कीनो। कौन थे? कीप कीनो, आप इन्हें भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी के अध्यक्ष हैं थॉमस बॉक। कौन है? थॉमस बॉक, मैंने यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट, पूमा हैज़ साइंड हाउ मच इंडियन पार्टिसिपेटेड इन टोक्यो ओलंपिक्स एज ए ब्रांड एम्बेसडर। जो भी जो टोक्यो ओलंपिक्स में
भाग लेने वाले हैं, जो इंडियंस भाग लेने वाले हैं, उसको पूमा ने, उसमें से कितने खिलाड़ियों को पूमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो वो 18 खिलाड़ियों को, कितने? 18 खिलाड़ियों को पूमा ने बनाया है। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ और है, ये मोहम्मद यूनुस जो हैं ये बांग्लादेश के हैं, ये भी आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, ये बांग्लादेश के नोबेल पीस प्राइज विजेता भी रह चुके हैं। यूपी गवर्नमेंट अनाउंस टू गिव हाउ मच टू इट्स टोक्यो ओलंपिक्स पार्टिसिपेंट्स। यूपी गवर्नमेंट ने, यूपी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो भी उत्तर प्रदेश राज्य से टोक्यो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने गए हैं उन्हें वो कितना पैसा देगी? उन्हें वो देगी 10 लाख। कितना? 10 लाख। लेकिन अगर वो प्लेयर, वहाँ के प्लेयर, यूपी के प्लेयर अगर टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड जीतते हैं तो उन्हें मिलेगा 6 करोड़। कितना? 6 करोड़। वहीं अगर वो ग्रुप इवेंट में गोल्ड जीतते हैं, ग्रुप इवेंट जो होता है मोर देन 1 प्लेयर, तो उसमें उन्हें मिलेगा 3 करोड़। कितना? 3 करोड़। आप जरूर ध्यान रखेंगे इसे। नेक्स्ट, विच स्टेट कल्टिवेटेड मॉन्ग फ्रूट फर्स्ट टाइम इन इंडिया। मॉन्ग फ्रूट को कल्टीवेट करने वाला पहला राज्य भारत में कौन है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। यहीं पे हिमाचल प्रदेश के जो कुल्लू जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे इस खेती को किया जाएगा। मॉन्ग फ्रूट जो है इसे पहली बार बौद्ध भिक्षुओं ने इसे उपयोग में लाया था, इसलिए इसका नाम जो है वो मॉन्ग फ्रूट रखा गया है। नेक्स्ट, रिसेंटली रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड हैज़ एक्वायर्ड हाउ मच स्टेक इन जस्ट डायल लिमिटेड। जस्ट डायल लिमिटेड में रिलायंस इंडस्ट्री ने कितना स्टेक खरीदा है? तो अप्रॉक्सीमेट 67%। कितना? 67%। और वो अगर रुपए में बात करें तो 5222.8 करोड़। आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी साइंड एमओयू विथ विच कंपनी टू इनेबल्स मैप सर्विस इन उमंग ऐप। जो उमंग ऐप है उस पे मैप को इनेबल करने के लिए अभी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने कौन से कंपनी के साथ टाई अप की है? तो वो है मेक माई इंडिया। ध्यान रखेंगे, कौन? मेक माई इंडिया के साथ। नेक्स्ट, इंडिया हैज सेट अ टारगेट ऑफ हाउ मच परसेंट इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल बाई 2023 और 24। 2023-24 तक सरकार ने एक लक्ष्य बनाया है कि पेट्रोल में वो इथेनॉल को भी मिक्स करेगा। तो कितना परसेंट करेगा? 20%। कितना? 20%। आप ध्यान रखेंगे, ताकि जो पेट्रोल पे जो हमारी निर्भरता है वो कुछ हद तक कम हो सके। नेक्स्ट, द इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंड एमओयू विथ विच स्टेट और यूटी। कहने का मतलब है कि जो ITRA है वो कौन से राज्य के साथ अभी एक साइन पैक्ट किया है आयुर्वेदा के क्षेत्र में? तो वो है गुजरात। कौन सा? गुजरात। इसके अंदर आयुर्वेद के जितने भी विभाग हैं उसको स्किल्ड किया जाएगा, उसमें समान शिक्षा दी जाएगी। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट प्रपोज कैटल प्रोटेक्शन बिल टू कंट्रोल कैटल पॉपुलेशन। जो पशु हैं उनके नियंत्रण को उनको नियंत्रण करने के लिए ये प्रोटेक्शन बिल लाया गया है। कौन से सरकार के द्वारा? कौन से राज्य सरकार के द्वारा? तो इसका सही आंसर असम है। कौन सा? असम। बात करें यहाँ पे तो असम के अंदर जो भी मंदिर हैं उनके 5 किलोमीटर के रेडियस में, 5 किलो के रेडियस में न तो आप मांस को बेच सकते हो न उसका सप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट, विच कंट्री इंट्रोड्यूस्ड लॉन्ग अवेटेड कार्बन ट्रेडिंग स्कीम। तो कार्बन ट्रेडिंग स्कीम को अभी कौन सा देश जो है वो इंट्रोड्यूस किया है? तो इसको किया है चाइना ने। किसने? चाइना ने। चाइना ने एक लक्ष्य बनाया है कि वो 2060 तक बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएगा, कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा, बिल्कुल कार्बन के उत्सर्जन वो नहीं करेगा। चाइना की जो राजधानी है वो बीजिंग है। बीजिंग, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड न्यू MD ऑफ HCL। जो HCL कंपनी है उसके नए MD कौन बने हैं, किन्हें अपॉइंट किया गया है? तो वो हैं C विजय कुमार। कौन है? C विजय कुमार। इन्होंने रिप्लेस किसको किया? शिव नडार को। किसको? शिव नडार को। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज ए न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पेरू। जो पेरू देश है उसके नए राष्ट्रपति कौन इलेक्ट किए गए हैं? तो वो हैं पेड्रो कैसिलो। कौन? पेड्रो कैसिलो जी नए पेरू के राष्ट्रपति बने हैं।
पेरू की जो राजधानी है आप ध्यान रखेंगे वो लीमा है। नेक्स्ट, MECL साइंड MOU विथ विच स्टेट। दोस्तों आप यहाँ पे थोड़ा सा इरर है, आप इसे सुधार लेंगे। MECL जो है मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, कहने का मतलब खनिज जो होती है उसका जो उत्खनन है उसके लिए कौन से राज्य के साथ एक साइन पैक्ट हुआ है, तो वो है गोवा सरकार। किसके साथ? गोवा के साथ ये, ताकि गोवा में जो है वो खनिजों का उत्खनन में MECL मदद कर सके। नेक्स्ट, विच कंट्री चेयर्ड ब्रिक्स कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड इशू। कहने का मतलब है कि ब्रिक्स का जो कॉन्टैक्ट ग्रुप है इकोनॉमिक एंड ट्रेड इशू, वो उसकी चेयरमैनशिप कौन करेगा पर, तो वो करेगा भारत। कौन? भारत। ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स जो है वो 5 देशों का एक जो है समूह है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इसमें 2010 में जुटा था, इसके पहले ये ब्रिक था, ध्यान रखेंगे आप। इसका हेड क्वार्टर जो है वो संघाई में है, चाइना के संघाई में, ये भी ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज इमर्ज्ड एज द 5th लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्डर इन द वर्ल्ड। यानी विश्व में 5वां जो है सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को रखने वाला कौन देश अभी बन गया है, तो वो है हमारा प्यारा भारत, इंडिया। इसका आंसर होगा इंडिया। इंडिया के पास अभी 608.99 बिलियन डॉलर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। बात करें अगर पहले नंबर पे, तो पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे पे जापान, तीसरे पे स्विट्ज़रलैंड, चौथे पे रसिया और 5वें पर हमारा प्यारा भारत। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड डिप्टी लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा। जो राज्यसभा है उसमें सदन के उप नेता किसे बनाया गया है, तो वो बने हैं मुख्तार अब्बास नकवी। कौन बने हैं? मुख्तार अब्बास नकवी। कुछ दिन पहले ही पीयूष गोयल को वहाँ पे लीडर अपॉइंट किया गया था, आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। ये क्या है? डिप्टी लीडर, और पीयूष गोयल क्या है? लीडर है। यहाँ पे अगर बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा के लिए जो आर्टिकल है वो है 80। कितना? 80, आप जरूर इसे ध्यान रखेंगे। और लोकसभा के लिए जो आर्टिकल है वो है 81। कौन सा? 81। नेक्स्ट, रिसेंटली आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज्ड इनकम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ OBC सर्टिफिकेट फ्रॉम 6 लाख टू हाउ मच। कहने का मतलब है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश जो सरकार है वो OBC सर्टिफिकेट को बनाने के लिए जो वहाँ पे जो इनकम लिमिट थी, जो आय लिमिट थी, उसको बढ़ाया है। कितना बढ़ाया है? पहले 6 लाख था, लेकिन अब बढ़ा के 8 लाख कर दिया गया है। कितना? 8 लाख। यानी अब 8 लाख के जो दायरे में भी आते हैं OBC कम्युनिटी से, वो भी आंध्र प्रदेश में अब OBC सर्टिफिकेट इशुएंस करवा सकते हैं। नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इज सेट बाय IOC इन विच स्टेट। कहने का मतलब है कि भारत का पहला जो है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है वो कहाँ सेटअप किया जाएगा? IOC के द्वारा। तो इसको किया जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर। कहाँ? उत्तर प्रदेश के अंदर। आप ज़रूर इसे ध्यान रखेंगे। अगर बात करें यहाँ पे IOC, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, आप इसे भी ज़रूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, विच स्टेट और UT हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट विथ सिक्किम टू कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म इनटू ऑर्गेनिक फार्मिंग। कहने का मतलब है कि कौन सा राज्य या केंद्र शासित जो प्रदेश है वो सिक्किम के साथ एक साइन पैक्ट किया है, ताकि अपने आप को ऑर्गेनिक फार्मिंग में पूरा ट्रांसफॉर्म कर सके। तो ऐसा करने वाला जो UT या स्टेट है वो लद्दाख है। लद्दाख UT जो है वो ऐसा किया है। इसके तहत लद्दाख ने एक टारगेट बनाया है कि वो 2025 तक कंप्लीट अपने आप को ऑर्गेनिक फार्मिंग पे डिपेंड हो जाएगा। बात करें यहीं पे सिक्किम, तो सिक्किम जो है वो पहला स्टेट है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को पूरी तरीके से लागू किया था। वहीं लक्षद्वीप, बात करें कि लक्षद्वीप जो है वो UT, जो पहला UT है जो कि फुली ऑर्गेनिक फार्मिंग किया, वो लक्षद्वीप है। ध्यान जरूर आप रखेंगे इससे। नेक्स्ट, विच इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान नेम्ड आरोग्य रक्षक। आरोग्य रक्षक को कौन सा जो इंश्योरेंस कंपनी है उन्होंने लॉन्च किया है, तो वो है LIC।
कौन सा? LIC। बात करें यहाँ पे तो इसमें जो मिनिमम एज रखी गई है, ध्यान रखेंगे 18 साल है, और इसमें मैक्सिमम जो एज है वो 65 साल है। आप इसे ज़रूर ध्यान रखेंगे। LIC की स्थापना 1956 में की गई थी। LIC का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके जो चेयरमैन हैं वो MR कुमार हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, इंडियन नेवी साइंड MOU विथ विच प्राइवेट बैंक फॉर सैलरी अकाउंट टू ऑल पर्सनल। कहने का मतलब है कि अभी जो भारत की जो नेवी है वो कौन से प्राइवेट बैंक के साथ एक साइन पैक्ट की है, ताकि सैलरी अकाउंट जो भी उनके पर्सनल हैं उनके सैलरी अकाउंट के लिए। तो ऐसा किया है इंडियन नेवी ने कोटक महिंद्रा बैंक के साथ। किसके साथ? कोटक महिंद्रा बैंक के साथ। ये ऑल जो पर्सनल हैं, या तो वो रिटायर्ड है या अभी सर्विस में है, सबके लिए सैलरी अकाउंट खोलेगी कोटक महिंद्रा बैंक। बात करें कोटक महिंद्रा की तो इसके उदय कोटक जो हैं वो CEO हैं। इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अगर यहीं पे बात करें इंडियन नेवी की, तो इंडियन नेवी हर साल हम लोग मनाते हैं 4 दिसंबर को। नेक्स्ट, विच पेमेंट बैंक फर्स्ट इन इंडिया टू मेक पेमेंट फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हेल्ड विथ इंड बैंक। कहने का मतलब है कि कौन सा जो पेमेंट बैंक है भारत का, वो पहला पेमेंट बैंक बन गया है जो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट रखेगा इंड बैंक में, उसको भी वो पेमेंट करेगी, नॉर्मल पेमेंट करेगी। तो ऐसा करने वाला जो बैंक है वो है भारत का पेटीएम पेमेंट बैंक। इसमें सबसे बड़ी जो फीचर्स है, जो इसकी विशेषताएं, वो ये है, आप ध्यान रखेंगे इसका, कि जो भी इंड बैंक में पेटीएम बैंक के जो कस्टमर हैं, अगर इंड बैंक में फिक्स डिपॉजिट अगर अमाउंट रखते हैं तो वो पेटीएम के थ्रू किसी भी वो कैसे भी उस पैसे का यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली फिक्स डिपॉजिट में वो एक टेन्योर के बाद ही उसको ब्रेक किया जा सकता है, लेकिन पेमेंट बैंक जो इस तरीके का किया है कि फिक्स डिपॉजिट को आप बीच में भी ब्रेक करके आप यूज़ कर सकते हो, और ये सिर्फ पेमेंट बैंक के ही जो कस्टमर हैं वो इंड बैंक के टाई अप के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट, NSDC पार्टनर्ड विथ विच कंपनी फॉर डिजिटल अपस्किलिंग ऑफ इंडियन वर्कफोर्स। कहने का मतलब है कि जो NSDC है वो पार्टनर की है कौन से कंपनी के साथ डिजिटल अपस्किलिंग के लिए, तो वो है सिस्को। कौन सा? सिस्को। अगर बात करें NSDC की तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, आप ध्यान रखेंगे, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेक्स्ट, who became first state in India to implement a blockchain based educational document। कहने का मतलब है कि ब्लॉकचेन आधारित जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है उसको इम्प्लीमेंट करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो वो है महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र। बात करें कि भारत ऐसा करने वाला कौन सा देश बन गया है, तो भारत जो है वो चौथा देश बन गया है, आप ज़रूर ध्यान रखेंगे इसे। नेक्स्ट, इसके पहले जो किया था वो था माल्टा, सिंगापुर और बहरीन। ये 3 ऐसे देश थे जो भारत के पहले ब्लॉकचेन बेस्ड एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स को इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। नेक्स्ट, द सेंटर गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप अ वर्ल्ड क्लास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज एट विच स्टेट। कहने का मतलब है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज जो धरोहर, भारत में जो धरोहर के लिए जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ सेटअप किया गया है? वो सेटअप किया गया है, आप ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो ग्रेटर नोएडा है, ध्यान रखेंगे आप, जो ग्रेटर नोएडा है वहाँ ये सेटअप किया जाएगा। नेक्स्ट, गवर्नमेंट डिसाइडेड टू एक्सटेंशन ऑफ स्टैंड अप इंडिया स्कीम टू विच ईयर। कहने का मतलब है कि जो स्टैंड अप इंडिया जो एक स्कीम थी उसके डेट को एक्सटेंड किया गया है,
तो वो कब तक एक्सटेंड किया गया है? 2025 तक। कब तक? 2025 तक। बात करें अगर स्टैंड अप इंडिया की यहाँ पे, तो ये भारत सरकार की एक बहुत ही अच्छी स्कीम है, जिसके तहत जो एसटी हों या एससी हों या जो महिलाएं हों, वो अगर छोटे बिजनेस, छोटे व्यापार करना चाहते हैं तो सरकार उन्हें लोन देती है। स्टैंड अप इंडिया जो है, उसकी स्थापना या उसको जो इम्प्लीमेंट किया गया था वो 5 अप्रैल 2016 को इम्प्लीमेंट किया गया था। आप ज़रूर इसे ध्यान देंगे। इसके तहत 10 लाख, ध्यान रखेंगे आप इसे, अमाउंट 10 लाख से 1 करोड़ तक लोन इसमें दी जाती है। 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में लोन दी जाती है। नेक्स्ट, हु हैज़ वोन टूर डे फ्रांस टाइटल 2021? ये जो टूर डे फ्रांस टाइटल है, ये साइकिल, एक बाइसिकल जो होती है उसकी एक रेस होती है, आप इसे भी पहले ध्यान रखेंगे। इसको जीता है टाडेज पोगाकर ने। किसने? टाडेज पोगाकर। और ये दूसरी बार है। ये पिछले साल 2020 में भी इन्होंने जीता था और 2021 का टाइटल भी इन्होंने ही जीता है। नेक्स्ट, एडीबी प्रोजेक्टेड हाउ मच इंडिया जीडीपी ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022, यानी 21-22 में जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो भारत के जो वृद्धि दर है उसको कितना फोरकास्ट किया है, कितना अनुमान लगाया है? तो वो लगाया है 10%। कितना? 10%। अगर बात करें कि 21-22 में तो 10% है और 22-23 में कितना रहेगा, तो ये इसका जो अनुमान है वो है 7.5%। कितना? 7.5%। आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। एडीबी जो है, इसकी जो हेडक्वार्टर है वो मनीला में है। मनीला, जो ये फिलीपींस की राजधानी है। एडीबी का हेडक्वार्टर फिलीपींस मनीला में है। एडीबी में कुल 68 मेंबर हैं। कितने? 68 मेंबर। इसकी स्थापना जो है वो 1966 में की गई थी। कब? 1966 में। आप ज़रूर इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, हु हैज़ बिन क्रॉन्ड मिस इंडिया यूएसए 2021? जो मिस इंडिया यूएसए 2021 है, उसकी ताज वो कौन पहनने वाली बन गई है? देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, वैदेही डोंगरे जी को ये जीती हैं मिस इंडिया यूएसए 2021। नेक्स्ट, इंडिया सिंगल लार्जेस्ट सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट विल बी कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट? कहने का मतलब है कि भारत का जो पहला सोलर फोटोवोल्टिक जो प्रोजेक्ट है, जिसकी क्षमता जो है वो आप ध्यान दीजिए 4750 मेगावाट का है, वो कंस्ट्रक्ट किया गया कौन से राज्य में? तो वो राज्य है गुजरात। गुजरात का जो कच्छ जिला है वहाँ पे इसे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, हु विल बी अपॉइंटेड अडानी सीईओ फॉर एयरपोर्ट्स? अडानी अपना एक सीईओ बनाया है एयरपोर्ट्स के लिए, तो वो हैं आर.के. जैन। कौन? आर.के. जैन। क्योंकि अडानी मैक्सिमम जो भारत के जो एयरपोर्ट्स हैं उसको ये, उसके स्टेक को इन्होंने ख़रीदा है, उसमें अपनी हिस्सेदारी को खरीदा है और उसको वो रेगुलेट भी वही कर रहे हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम सेकेंड वुमेन डायरेक्टर टू रिसीव द पाल्म डियोर इन 74th कान फिल्म फेस्टिवल 2021? जो कान फिल्म फेस्टिवल हुआ 74वां, उसमें पाल्म डियोर का जो डायरेक्टर कौन से वुमेन डायरेक्टर रिसीव किए इसको? तो वो हैं जूलिया डेकर्नो। कौन? जूलिया डेकर्नो। और जूलिया डेकर्नो को टाइटन मूवी के लिए ये अवार्ड दिया गया है। कौन से? टाइटन मूवी के लिए। इसमें कुछ और भी लिस्ट है, इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है वो दिया गया है लियोस कैरेक्स को। कौन से मूवी के लिए? एनएटी के लिए। किसके लिए? एनएटी के लिए। दूसरा, बेस्ट एक्ट्रेस जो है वो दिया गया है सीनेट रैनसिव को। किसके लिए? रोस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। रोस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, ध्यान रखेंगे। वहीं बेस्ट एक्टर कैलेब लैंड्री जोन्स को। कैलेब लैंड्री जोन्स को किसके लिए? नेटरम के लिए। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम न्यू प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया? सीरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो वो हैं बशर अल असद। ये चौथी बार यहाँ के राष्ट्रपति, सीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट विल नॉट गिव सैलरी टू सिविल सेक्रेटेरिएट एंड डायरेक्टरेट ऑफिस एम्प्लॉय इफ दे आर नॉट वैक्सीनेटेड और फेल टू प्रोवाइड कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट टू एवरी 15 डेज? कहने का मतलब है कि कौन सी राज्य सरकार जो है वो वहाँ जो चाहे तो वो सिविल सेक्रेटेरिएट
एम्प्लॉय हो या डायरेक्ट ऑफिसेस एम्प्लॉय हो, वहाँ पे काम करने वाले हो, उनको सैलरी नहीं दी जाएगी या उनको काम भी नहीं दिया जाएगा, उनको ऑफिस में भी अलाउ नहीं किया जाएगा यदि वो प्रत्येक 15 दिन में या तो वो कोविड टेस्ट का जो रिजल्ट है वो दिखाएं या वो हर एक 15 दिन में अपने आप को कोविड टेस्ट करवाएं। नेक्स्ट, तो ऐसा जो करने वाला जो राज्य है वो है नागालैंड। आप इसे ज़रूर ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, विच स्टेट और यूटी विल इंट्रोड्यूस वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम इन ऑल 137 ब्लॉक्स। जो एक ब्लॉक और एक उत्पाद, ध्यान रखेंगे, एक ब्लॉक एक उत्पाद, इस तरीके का जो स्कीम है वो कौन सा राज्य या जो यूटी है वो इंट्रोड्यूस करेगा अपने 137 यानी जो वहाँ के 137 ब्लॉक है वहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो वो है हरियाणा। कौन सा? हरियाणा। नेक्स्ट, विच कंट्री रिपोर्टेड फर्स्ट ह्यूमन डेथ फ्रॉम मंकी बी वायरस। देखिए, जितनी भी तरीके के मंकी बी वायरस हो, कोई भी वायरस हो, तो उससे पहला डेथ हुआ है तो वो देश है चाइना। कौन सा? चाइना। आप समझ ही सकते हो। नेक्स्ट, विच कंट्री विल होस्ट BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026, यानी 2026 का जो बैडमिंटन का जो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप होगी उसे कौन सा देश होस्ट करेगा? तो वो है भारत। हमारा प्यारा भारत ही होस्ट करेगा विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप। बात करें अगर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की, जो यहाँ पे लिखी हुई है, तो उसका जो मुख्यालय, जो हेड क्वार्टर है वो है कुआलालंपुर। कुआलालंपुर, और ये मलेशिया की राजधानी है। आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, फर्स्ट ग्रेन ATM नेम अनपूर्ति हैज़ बीन लॉन्च बाई विच स्टेट और यूटी। जो अनपूर्ति एक तरीके का एक अनोखा ये ATM जो है उसे लॉन्च किया गया है। ग्रेन ATM है, अनाजों के लिए ATM है, जिसका नाम अनपूर्ति रखा है। तो ये कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो है इसको लॉन्च किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हरियाणा। ये अनपूर्ति जो है एक ATM है जिसके तहत या तो आप राशन कार्ड या आधार कार्ड को, जो भी अनाज लेने वाले हैं, वो उसमें जैसे ही डालते हैं तो उसको वो स्कैन करने के बाद वो आप उसके वो खुद ही बता देता है कि आपको कितने अनाज मिलते हैं। आप उसके अंदर बोड़ी लगाओ और अनाज आपको मिल जाएंगी। तो इस अनोखी जो ATM है इसको लॉन्च किया है अभी हरियाणा सरकार। आप ज़रूर इसे ध्यान रखेंगे। PM has inaugurated the इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष इन विच स्टेट। कहने का मतलब है कि जो रुद्राक्ष जो कन्वेंशन सेंटर है, अंतर्राष्ट्रीय कॉपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर, ये कौन से राज्य में PM ने इसे इनाग्रेट किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में वाराणसी शहर में इसे इनाग्रेट किया गया है। एक चीज़ और यहीं पे ध्यान रखेंगे ज़रूर आप, रुद्राक्ष जो है उसे कौन से देश के मदद से इसके बनाया गया है? तो इसे जापान ने मदद किया है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर को बनाने के लिए। नेक्स्ट दोस्तों, जो थर्ड वीक की जो इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स की जो समराइज वीडियो थी, इसको बस यहीं तक रहेगी। हम फिर से जो करंट अफेयर्स, आज का जो करंट अफेयर्स है उसके साथ अपने टाइम पे ही मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।